बेटी के शादी वाले दिन कौन गायब हुआ। शादी का मंडप पूरी तरह सज चुका था। बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। घर में ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंज रही थी। तभी दुल्हन काव्या के पिता रमेश के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन पर सिर्फ एक ही बात कही गई, जिसे तुम सबसे सुरक्षित समझ रहे हो, वह अब इस घर में नहीं है। रमेश घबराकर पूरे घर में उसे ढूंढने लगे, लेकिन वह सचमुच गायब था। शादी की खुशियाँ कुछ ही मिनटों में मातम जैसी खामोशी में बदल गई। आखिर बेटी के शादी वाले दिन कौन गायब हुआ? क्या यह अपहरण था या करोड़ों रुपये की साजिश का हिस्सा? लखनऊ के रहने वाले व्यवसायिक रमेश त्रिपाठी अपनी बेटी काव्या की शादी की तैयारियों में महीनों से लगे थे। घर मेहमानों से भरा हुआ था। रिश्तेदार दूर दूर से आए थे। रमेश का छोटा भाई सुरेश शादी की पूरी व्यवस्था संभाल रहा था। वह हर काम में सबसे आगे था, लेकिन बारात आने से ठीक पहले सुरेश अचानक कहीं दिखाई नहीं दिया। पहले सबको लगा कि वह किसी काम से बाहर गया होगा, लेकिन 1 घंटे बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। उसी समय रमेश के फ़ोन पर एक मैसेज आया। पुलिस को खबर की तो तुम्हारे भाई की लाश मिलेगी। पूरा परिवार डर गया। रमेश ने किसी को कुछ नहीं बताया ताकि शादी न रुके। उन्होंने चुपचाप पुलिस की मदद ली। क्राइम ब्रांच ने सुरेश की मोबाइल लोकेशन निकाली। लोकेशन शहर के बाहर एक पुरानी गोदाम की मिली। पुलिस वहां पहुंची तो गोदाम खाली था, लेकिन वहां एक रस्सी, टूटा हुआ मोबाइल और खून के कुछ धब्बे मिले। फॉरेंसिक जांच शुरू हुई। जांच में पता चला कि खून सुरेश का नहीं था। सीसीटीवी फुटेज से मालूम हुआ कि सुरेश को जबरदस्ती नहीं ले जाया गया था। वह अपनी मर्जी से एक कार में बैठा था। यह देखकर पुलिस को शक हुआ कि रमेश की कंपनी में करोड़ों रुपये का धोखाधड़ी चल रही थी। सुरेश को उसके बारे में पता चल गया था। वह सारे सबूत लेकर पुलिस तक पहुंचने वाला था। इसी वजह से कंपनी का मैनेजर और उसके 2 साथियों ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उन्होंने सुरेश को झूठ बोलकर गोदाम बुलाया। वहां उससे फाइल छीन ली और उसे एक सुनसान फार्म हाउस में बंधक बना दिया। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन, टोले प्लाजा की कैमरे और बैंक ट्रांजैक्शन के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई। रात में छापा मारकर सुरेश को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। कंपनी के मैनेजर और उसके साथी उसके पास से करोड़ों रुपये के फर्जी अकाउंट, फाइलें और नकली दस्तावेज बरामद हुए। अगले दिन अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। उधर काव्या की शादी कुछ घंटों की देरी से सही, लेकिन खुशी खुशी संपन्न हुई। विदाई के समय सुरेश ने अपनी भतीजी से कहा, आज मैं नहीं, सच वापस लौटा है। रमेश की आंखों में आंसू थे। उन्हें समझ आ गया कि कभी कभी एक इंसान को गायब किया जाता है क्योंकि उसके पास सच होते हैं।